वाल एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं आज इसमें डिस्कस करते हैं। और ये आपका सेट फर्स्ट है और एग्ज़ाम डेट है 1 दिसंबर 2022। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर पश्चात क्रमशः समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड के मान क्या होंगे। तो आपके फर्स्ट और सेकंड के मान दिए, दो समीकरण दिए गए हैं, इनके मान पूछ रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 0 1 एंड 12 13 6 0 -26 एंड -29। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें किसको इस मल्टीप्लाई एंड प्लस को एंड 3 एंड 9 को चेंज करना है। ठीक है, तो इसे देखो आप लिख लोगे चेंज इसका रूप, इसका चेंज रूप क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिख लोगे 7 एंड 9 की जगह पे 3, उसके बाद में 8 और उसके बाद में 2 और यहाँ से 9। अब इनको देखो इनके चिन्ह उनको चेंज कर दोगे तो मल्टीप्लाई की जगह में यहाँ पे प्लस कर दोगे, उसके बाद माइनस यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। यहाँ से 4 आ जाएगा और इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 26। ठीक है, ये कितना हो गया 10 माइनस 36 कितना आ गया, यहाँ से आ गया माइनस का 26। तो आप देख लो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो इसमें आ रहा है 0, इसमें 12, इसमें 6, इसमें माइनस का 26। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। तो अब इसको तो सेकंड को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड को चेक करने की कोई नीड नहीं है। अगर सॉल्व वैसे अगर चेक करना कर सकते हो, मतलब सीखने के लिए, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना है। पेपर में बस टिक मार्क निकल लेना है। ठीक है, बाकी मैं करा देता हूँ। देखो तो इसे कैसे लिखोगे, इसे आप लिखोगे चेंज करके 4 9। ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है चेंज करके, हाँ चेंज करके लिखोगे तो 9 जगह 3, तो 4 3 और उसके बाद में 9 8 2। ठीक है, और उनका तो चिन्ह चेंज कर लोगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस, उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिवाइड। तो पहले डिवाइड सॉल्व करोगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, यहाँ पे कितना माइनस का 36। ठीक है, माइनस का 29। ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। अगले देखो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में बी होल्ड को निम्न पैटर्न में लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि लिखा है BDEHLO के रूप में लिखा गया है। ठीक है, और इंडीड को यहाँ पे DDEEIN एक मतलब कोड में लिखा हुआ है। उसी प्रकार पूछा है कोर्स को, तो कोर्स को यहाँ पे पूछा है कोर्स को क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बी को बी होल्ड था, यहाँ पे बी होल्ड को यहाँ पे ये लिख दिया। देखो तो इसमें तो पैटर्न दिख रहा है, तो इसमें क्या दो बी को आप लिखते हैं कि ठीक है बी का पैटर्न कितना होता है, मतलब बी का कोड कितना होता है 2 4 और ई का 5, और उसके बाद में एच का होता है 8 और एल का होता है आपका 12 एंड ओ का 15। देखो और यहाँ पे क्या था, तो इसमें देखोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपका था वो क्वेश्चन में आपका था B2 E5 H8 O15 L12 एंड D आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, यहाँ पे देखो एक से एक पैटर्न पे दे दिया। ठीक है, कौन सी पैटर्न पे, मतलब कि जो भी हमारी मतलब तो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उस वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो आगे इंडीड है, तो इंडीड यहाँ पे आई वो आपको कितना होता है, आई होता है 9, ये आपका 14 14, ये 4 E5 एंड आपका डी हो गया 4। ठीक है, देखो तो यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है नहीं, सब जैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है 4, ये आपका डी होता है 4 D4 E5 आई होता है आपका 9 और एन होता है आपका 14। ठीक है, मतलब 14। देखो तो यहाँ पे क्या अंग्रेजी वर्णमाला बढ़ते क्रम में है। ठीक है, एक सीक्वेंस में है, तो उसी प्रकार आप देख लो। अब इसी सीक्वेंस में मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीक्वेंस में जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले से देखोगे आप, देखो इसको लिखते हो आपको सी क्या होता है, सी होता है 3, ई होता है 5, ओ होता है 15, उसके बाद में आर आपका होता है 18
और यू को लिखते हो 21, ठीक है, और यस को लिखते हो 19। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक सही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो पहले 21 पहले आ गया और 19 बाद में, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे लिखा 3, 5, 18 मतलब 18 और ये 15, ठीक है, उसके बाद में 19 और ये यहाँ पे हो गया आपका ये यू आपको होता है 21। अब देखो यहाँ दो 3, 15, उसके बाद में 3, 15, 18, उसके बाद में 15, ठीक है, नहीं 5 था ये 5, ठीक है, तो 18 के बाद में मतलब कि 15 मतलब छोटा कर दिया, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी सीक्वेंस में नहीं है। अब उस यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे सी आप कितना होता है, सी हो गया आपका 3, ये 5, ये आपका 15, ये यस होता है 19 और यू होता है आपका 21 एंड आर आपका 18। देखो तो यहाँ से क्या अभी ये 19 से 21 हुआ, बट यहाँ पे 21 से 18 हो गया, मतलब कि मतलब माइनस में चला गया, ठीक है, तो ये भी आपका सीक्वेंस नहीं चाहिए, ये भी ऑप्शन खत्म, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो बचा कौन सच होता था, यही सही होगा। अब इसको देख लो, देखो सी होता है आपका 3 एंड ई 5 एंड ओ 15, आर आपका 18, यश आपका 19 एंड यू आपका 21। दो सेम पैटर्न पे एक सीक्वेंस पे देखो, यहाँ पे +2, यहाँ पे देखो आगे बढ़ा, यहाँ आगे बढ़ा, यहाँ आगे बढ़ा, यहाँ भी आगे, देखो तो ये आपके ए बी से ही जो भी अंग्रेजी वर्ण वाला होती है उसी क्रम में, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, ठीक है। तो शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द के अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। वो तो पुस्तक लिखा है ऑप्शन पुस्तकालय, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पुस्तकालय, पुस्तकें, उसके बाद में संग्रहालय और उसके बाद आगे पूछा क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया दीर्घा, लोग, कलाकृतियाँ, इमारतें। तो पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में क्या होती है, ठीक है, तो जो आपकी लाइब्रेरी होती है वो क्या हो गया, तो आपको जो भी लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में मोस्टली बुक होती है वहाँ पे, ठीक है, क्या होती है वहाँ पे बुक्स होती हैं, ठीक है, तो लाइब्रेरी में क्या होती हैं आपकी बुक्स होती हैं ज़्यादा करके। तो उसी तरह संग्रहालय में क्या होता है, तो संग्रहालय में जो भी आपकी कलाकृतियाँ होती हैं और जो प्राचीन जितनी वस्तुएं होती हैं वो आपको मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे दीर्घा ऑप्शन गलत है, लोग ऑप्शन गलत है, आपको इमारतें भी नहीं है, ठीक है। संग्रहालय में इमारतें मतलब कि वो नहीं पूछ पैटर्न पर नहीं पूछ रहा है ना, तो आपका कलाकृतियाँ सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी या तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको एक सीरीज पे लिखना है, ठीक है। लिखा 382, 322, 372 एंड 332 एंड 302। देखो अब नंबर्स का जो मतलब को देख कर ये लग रहा है कि इसमें गुणा भाग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत कम है। तो आप इसमें सिंपल से करोगे, इसमें आप डिफरेंस निकाल लोगे कितने का डिफरेंस है। देखो तो 382 से 382 तो 382 से, ठीक है, 322 आने में, ठीक है, आपको 382 और 322 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 60 का डिफरेंस है, कितने का 60 का डिफरेंस है। और इसमें 322 और 372 में, तो आप 322 में 272 सॉरी घटा दो, तो घटा दो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ से 50, ठीक है, 50 आ जाएगा। उसके बाद में 272 में 232, ठीक है। देखो यहाँ 200 सेम है, आप बोल जाओ, ठीक, 72 में 32 घटा दो, वो तो 2 सेम, मतलब 70 में आपका 30 गया, कितना 40 बचा। आगे बढ़ो, तो यहाँ भी 200 सेम है, इसको हटा दो, ठीक है, सिर्फ 32 में 2 हटा दो, तो 32 में 2 हटाओ कितना 30 आ जाएगा। अब देखो इसका पैटर्न देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे -10 हो रहा है, यहाँ पे -10 हो रहा है, यहाँ पे -10, तो आगे जो भी होगा उसमें भी -10 होगा, तो -10 कर दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो अब इसमें 20 कम कर दो, तो इसमें 20 कम करोगे तो 202 में 20 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 200, तो 200 यहाँ पे देखो 202 में 20 कम करोगे आपका आ जाएगा 182, 182। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए आपका 182, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह होना चाहिए 182। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है,
यहाँ पे 168 182, देखो तो ये आपका आंसर हो जाएगा 182, ठीक है, सेकेंड आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखो इसमें एक आकृति दी हुई है, पूछ रहा है कि इसके अंदर किस आकृति के अंदर ये आकृति मतलब अंतर्निहित है, पूछ रहा है अंतर्निहित है, बट क्या घुमाने की अनुमति नहीं है, आप घुमा नहीं सकते हो। देखो तो ये देखो ये पैटर्न देख लो, तो ये पैटर्न तो इसमें बन रहा है, ठीक है, ये देखो ये बन रहा है ये, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे ही बन रहा है, बट देखो जो ये वाली ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली बीच वाली ये वाली लाइन, ये यहाँ पे ऊपर से दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे नीचे होना चाहिए, यहाँ से ऐसा होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। जो वही दो सेम चीज़ यहाँ भी इसमें भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसमें देखो इसमें है, ठीक है, अब ये भी है, पूरी आकृति भी यहाँ बन रही है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो इसमें यहाँ पे है, बट इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आपको कट जाएगा। तो कौन आंसर हो जाएगा आंसर आपको हो जाएगा दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, विकल्पों में से गणितीय चिन्हों वे उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दिए गए समीकरणों में, ठीक है, स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के दो किस मतलब कौन सा हम सीक्वेंस पैटर्न रख दें या कौन सा मतलब क्रम रख दें जिससे ये जो यहाँ पे इसका आंसर आपका कितना 83 आना चाहिए, ठीक है। तो आप एक एक रख के देख लो, ठीक है, तो आप एक एक रख के यहाँ पे देख लो, देखो तो यहाँ पे नंबर्स पहले आप लिख लोगे 21 4 1 5 6 एंड 13 एंड 11, ठीक है। तो इसमें क्या रखा है, इसमें लिखा है प्लस, इसमें रखा है डिवाइड, इसमें माइनस एंड इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो तो अब देखो यहाँ से पहले डिवाइड को कैलकुलेट करते हैं, देखो तो डिवाइड कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 बाई, इसमें देखो यहाँ से 4 इंटू 1/56 ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहीं से आंसर हो जाएगा, देखो हमको चाहिए सिर्फ 86, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ये इसको करोगे गुणा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड आपका 4, हाँ, तो 143, तो 143 माइनस का हो गया, उसके बाद में ये जो आएगा ना, तो ये आ जाएगा आपको किसमें मतलब कि आपका ये भिन्न में आ जाएगा आंसर, हमको भिन्न में नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम पहले ऑप्शन स्किप कर देंगे। तो बेवजह कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ये भी मतलब कि सोचना है कि किसको करना है किसे नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको दिखे कि यहाँ से करने से कोई फ़ायदा नहीं तो आप वो किसी चीज़ करनी भी नहीं है। आगे देखते हैं। देखो तो नंबर वही रखते हैं, उसके बाद में चिन्ह चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसके बाद में मल्टी कलर चेंज कर लेते हैं, तो 1 मिनट, देखो यहाँ से कर लेते हैं, इसमें तो मल्टी दिख भी नहीं रहा है, 1 मिनट को मल्टीप्लाई माइनस एंड डिवाइड एंड प्लस, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा, यहाँ पे देखो 156 डिवाइड बाई 13, यहाँ पे आ जाएगा 12 एंड प्लस 11, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 21 इंटू 4 हो जाएगा 84, यहाँ से माइनस, तो अभी इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 84 माइनस 12 प्लस 11, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 95 जुड़ के, उसके बाद में -12, तो ये जुड़ के हो जाएगा 85, ठीक है। 95 माइनस 12 इज इक्वल टू 83, कितना हो जाएगा 83। तो ये कौन सा है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, तो कोई आ गया, उसके बाद आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, पी के निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला, ठीक है, में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो तो आप इसको कर लो। तो पी आपको होता है कितना, पी आपका नंबर होता है 16, ठीक है, उसको जी होता है आपका G7, एक्स होता है आपका 24 एंड वो होता है आपका 15, वो होता है 15। अब देखो पहले ये देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, कितने का सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब किस अंतर से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखोगे इसमें -9, ठीक है, 16 में -9 कर दो 7 आ जाएगा, ठीक है, इसमें
बी -9 करोगे 7 कैंसिल, उसका तो माइनस का 2 बचा, तो 26 में -2 मतलब कि 24, इसलिए 24 यहाँ पे आ गया। और यहाँ से देखो इसमें भी माइनस का 9 करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -9 करोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब 15 में भी -9 कर दो, तो 15 में -9 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। और 6 किसका होता है, 6 होता है आपका यफ का। देखो तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें यफ से शुरुआत होगी, तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एच, यहाँ पे एफ, ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा FU, सही आंसर हो जाएगा आपका FU। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध, ठीक है, ठीक वही संबंध है जो संबंध नीचे समुच्चयों के मतलब बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेट दिए हुए हैं, 2 समुच्चय दिए हुए हैं, और हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कि सेम यही पैटर्न दिया हुआ या सेम यही संबंध हो, रिलेशन हो। तो यहाँ पे 3 and 14 and 1 के बीच में कैसा रिलेशन है हमको ये फाइंड करना है। तो 3 का आपका कितना, 3 का आप क्यूब कर दो, ठीक है, 3 का क्यूब करोगे कितना होता है 27, ठीक है, 27। एंड इसका 1 का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब करोगे हो जाएगा 1। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 20, आपका 28, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, तो 28 डिवाइड बाई 2 यहाँ से आ जाएगा 40, मतलब कि आपका 14। तो आपके बीच वाला आ गया, ठीक है। 2 सेम यही पैटर्न लगाओ, क्या इसमें लग रहा है, तो पहले का क्यूब कर दो, तो 4 का क्यूब करोगे, उसके बाद में 2 का क्यूब करोगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो होता है आपका 16 इंटू 4 मतलब कि 64, मतलब कि 64। उसके बाद में 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इसे डिवाइड कर दो 2 से, तो इन दोनों पहले ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कितना आता है 74, तो 8 और 4 हो जाएगा आपका कितना, 8 4 हो जाएगा आपका 12, नहीं सही है, ठीक है, 12 तो हो जाएगा आपका 74, तो 2, उसके बाद आपको ये कट हो जाएगा कितना 36 मतलब 36। इसका मतलब है तो जो हम पैटर्न लगा रहे हैं वो सही है। तो अब सेम इसी पैटर्न पे हमारा मतलब कि जो भी हमारा आंसर होगा वो इसी पैटर्न पे आएगा। देखो तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है 7 40 3, देखो तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब, 7 क्यूब होता है 343 एंड ये हो जाएगा 27। अब देखो पहले आप दो जोड़ने से पहले ये देख लो आप ये दो, अगर हम इसको बाकी सब छोड़ दें, इसका हम केवल यहाँ से 300 ले लें, ठीक है, 300 अगर हम आधा भी कर देना 150 होता है, ठीक है, तो 40 तो कभी नहीं आने वाला, 40 कभी नहीं आने वाला, तो हमको बेवजह नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। अब देखो वैसे इसको देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 क्यूब होता है 512, ठीक है, अगर हम 512 बाकी इसको हम छोड़ दें, इसको ना जोड़ें, ठीक है, इसको हम जोड़े ना, ठीक है, तो उसके बाद 2 से डिवाइड करें, अगर हम 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 250 आ रहा है, ठीक है, 250, यहाँ पे सिर्फ 12 दे रखा है, तो ये मतलब इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो 8 का क्यूब होता है आपका 512, 8 क्यूब होगा 512, इसमें ऐड कर दो 2 का क्यूब, इसमें कितना 8 ऐड हो गया, यहाँ से 2 जोड़ के कितना हो गया, 512 था हो गया 500 आपका 20, ठीक है, 512 था हो गया 520, इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 260, ठीक है, 26 दूनी कितना होता है 52 होता है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा 260। देखो जो बीच वाला आ रहा है इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है, तो यही पैटर्न लगेगा आपका, ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो आगे क्वेश्चन बोल रहा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन सही संयोजन का चयन करें, ठीक है, जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है, समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, यहाँ पे 12 24 4 2 60, ठीक है, अब दो ये पैटर्न दिए हुए हैं आपके, ठीक है, अब एक को रख के देख के चेक करते हैं, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे पहला रख दो, यहाँ पे हो जाएगा ना प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इक्वल। तो पहले आप यहाँ पे डिवाइड सॉल्व करोगे, बड़े यहाँ पे डिवाइड नहीं है, तो उसके बाद में तो पहले सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, यहाँ हो जाएगा कितना, ये कितना आ जाएगा, तो 20 × 4 मतलब हो जाएगा आपका कितना 80, और 80 उसके बाद में 4 जगह 16 मतलब कि 80 और आपका 16 हो जाए 96, ठीक है, तो यहाँ से 96 लिख लोगे, उसके बाद में प्लस का 12,
ठीक है। और यहाँ से -2 यहाँ पे घटा दोगे कितना हो गया 12 और प्लस का 94, ठीक है, प्लस का 94। अब देखो इसको जोड़ोगे, ठीक है, तो ये तो पहले ही 94 ही इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, 60 से, तो इससे तो आंसर कभी नहीं आने वाला, ठीक है, ये तो और उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो या आंसर ये पहला गलत। दूसरा देखते हैं, दूसरा चेक करते हैं। तो आपको दे रखा है 12, 24, 4, 2 एंड 60। तो ये दूसरा रखते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस, उसके बाद में यहाँ पे डिवाइड और उसके बाद में मल्टीप्लाई एंड इक्वल। तो पहले इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ से 6 आ जाएगा। उसके बाद में प्लस 12 और मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से भी आपको हो जाएगा 12, 12, 12, 24। तो 24 क्या 24 में हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए 60, मतलब कि 60 चाहिए। तो दोनों ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये भी आंसर आपका कैंसिल। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे आंसर की ओर, मतलब तीसरा जो पैटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है गुणा, उसके बाद में यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्लस, यहाँ पे इक्वल। तो पहले आप गुणा सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो कितना आया था, यहाँ पे आपका 96 आया था। तो 96 माइनस का 12 और प्लस का 2, तो पहले इनको जोड़ लो 14। अब 14 माइनस का 96 देखो, तो ये जितनी वैल्यू आएगी ये माइनस की आएगी, हमको क्या माइनस चाहिए नहीं, हमको चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, तो ये भी आपका कैंसिल। अगर ये भी कैंसिल, ठीक है, तो आप बचा आपका डी नंबर, ये आपका आंसर होगा। सॉल्व करो ना करो कोई मतलब नहीं, ठीक है, करना कर लो ना, नहीं तो यही आंसर होगा। आगे दे रखे हैं निम्नलिखित 4 अक्षरों में से, ठीक है, 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक उसके असंगत है, ठीक है, ये उसके असंगत है और उसी को हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखो तो असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो आप ये देखो इनके कोड लिख लो, ठीक है, मतलब कि यू को आप लिखते हो कितना 21 एंड इसको आप वी को लिखते हो 22, डब्ल्यू क्या होता है 23, ठीक है, एल का होता है आपका 12, के 11, उसके बाद में जेड होता है आपका 10। तो ये दो क्या यहाँ पे है आपका माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1। इसमें देख लो एच होता है 8, ये होता है 7, ये होता है 6, क्या माइनस का 1 एंड माइनस का 1। यहाँ पे देखो आर होता है आपका 18, उसके बाद में 17, फिर 17 और पी 16, यहाँ से कितना हुआ माइनस का 1 माइनस का 1। देखो तो इसमें भी माइनस का 1 वाला पैटर्न लग रहा है, इसमें भी माइनस 1 का पैटर्न लग रहा है और इसमें भी -1 का पैटर्न, बट फर्स्ट क्वेश्चन में +1 का पैटर्न लग रहा है, क्या +1। 3 आपके हो गए -1 वाले एंड, ठीक है, ये हो गया आपका +1। तो यही आपका डिफरेंस, यही आपका संगत है, ठीक है, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका UV एंड W आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे दे रखा है, यहाँ पे देखो फोन, बातचीत, टेलीविज़न। देखो तो फ़ोन का यूज कैसे करते हो, मतलब किस चीज़ में करते हो, बातचीत करने में। तो टेलीविज़न यूज किस में करते हो, तो टेलीविज़न का यूज होता है आपका मतलब कि हम कोई प्रोग्राम देखने में, ठीक है, हम कोई प्रोग्राम, ठीक है, देखने में उसका यूज करते हैं, ठीक है, सी करने में मतलब देखने में। तो जो चैनल नहीं, रिमोट नहीं, ठीक है, दृश्य हाँ यही सही है, ठीक, पढ़ना नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये गलत, आपका दृश्य सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उस घन का चयन कीजिए, ठीक है, हाँ उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को, ठीक है, रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो देखते हैं कौन सा सही है। तो इसे तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आप ये देख लो। तो इसके तो 6 के अपोजिट कौन सा होगा, 6 के अपोजिट होगा आपका 2 एंड 3 के अपोजिट होगा आपका 4 एंड 1 के अपोजिट होगा आपका 5। यहाँ पे लिख लोगे 6 के अपोजिट हो जाएगा आपका 4 एंड नहीं सॉरी 6 के अपोजिट हो जाएगा आपका 2 एंड 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 4 एंड 5 का अपोजिट हो जाएगा 1। मतलब कि देखो इनका मतलब क्या है, अपोजिट मतलब ये है कि ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो आप इसमें देखो आप चेक कर लो जो दे रखे हैं आपके ABCD में। देखो तो देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो 2, तो 2 का अपोजिट कौन, 2 का अपोजिट 6 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 है नहीं है, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 का अपोजिट 4 नहीं होना चाहिए, 4 है यहाँ पे नहीं है। 5 के अपोजिट, ठीक है, आपका 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 है नहीं है।
ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ये क्यों नहीं है, तो 1 एंड 5, तो देखो ये एक 1 एंड 5 एक साथ कभी नहीं आएंगे, मतलब ठीक है एक साथ कभी नहीं आ सकते। और इसमें देखो यहाँ पे देखा 2, अब 2 मतलब कि 2 और 2 के साथ में 6, 2 के साथ में 6 कभी नहीं आ सकता, ठीक है, इसलिए ये कैंसिल, ये कैंसिल। उसके बाद में देखो अगला है डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन क्या, 6 के साथ में कभी भी ठीक है 2 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 2 है भी नहीं, ठीक है, लेकिन 1 के साथ में 5 तो है, ठीक है, 1 के साथ में 5, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट मतलब ये है कि देखो जैसे ये आपका होता है, ये घन होता है, ठीक है, तो अपोजिट मतलब देखो जब यहाँ से हमको मालूम है कि 5 का अपोजिट 1 है, तो यहाँ पे मतलब इसका है कि अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो इसके अपोजिट नीचे वाले में इसमें 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मतलब कि बगल में, ठीक है, बगल में रख दिया है, ठीक है, तो ये आपका इसलिए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए सिर्फ कौन सा पॉसिबल है, सिर्फ ए नंबर पॉसिबल है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, मतलब कि केवल ए पॉसिबल, ये भी गलत, ये भी गलत आपका, ये भी गलत, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो लिखा है जब दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए संयोजन के बनने वाले सही दर्पण का चयन करें। देखो तो दर्पण का, तो सही दर्पण का चयन करें। तो आप देखो इसमें देखो, अब देखो जैसे यम है, ठीक है, तो यम जब चेंज होगा दर्पण, देखो ये आपका दर्पण है, ठीक है, PQ आपका दर्पण है, तो यम जब चेंज होगा तो यम पहले दो, सबसे पहले तो यहाँ पे पास में क्या होना आएगा, तो 2 जो सबसे पास में वही सबसे पास में आएगा, तो पहले यहाँ पे फर्स्ट आकृति होगी वो M की होगी, तो M ऐसे ही बनेगा सेम। देखो तो यहाँ पे देखो पहले आकृति यहाँ पे L की है, तो ये तो इसलिए कैंसिल, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे L है, ये देखो इसीलिए, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में केवल M है, ठीक है, तो आगे देखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है, सीधे यहीं से, ठीक है, तो बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सब यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो उस आकृति के चयन करें, ठीक है, जो विंग आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें तो तीन पैटर्न दिए हुए हैं आपके, उसमें अगला पैटर्न पूछ रहा है, ठीक है, अगला पैटर्न कौन सा होगा। देखो तो इसमें जो ये कॉर्नर की जो ये हैं, ठीक है, कॉर्नर की जो आकृतियाँ हैं, तो ये आपकी क्लॉक वाइज, ठीक, कैसी आपकी, मतलब कि आपकी क्लॉक वाइज, मतलब ऐसे इस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है, इस तरह से चेंज हो रही है। तो इसी पैटर्न पे आप देखोगे, तो ये आकृति यहाँ पे थी, देखो इसे पकड़ते हैं, तो ये तो सेम ही है, तो आप समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसे पकड़ते हैं स्क्वायर को, स्क्वायर दो क्या था, स्क्वायर यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे होना चाहिए इस वाले फिगर पे, बट यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद में तो अब नेक्स्ट आकृति में कहाँ पे होगा, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, तो ऐसी फिगर देखो जिसमें यहाँ पर स्क्वायर हो, तो देखो तो यहाँ तो मतलब कि सर्किल है आपका, इसमें भी सर्किल है, तो देखो तो 1 एंड 4 कैंसिल, बचे से भी कौन से, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, ठीक। उसके बाद में देखो ये देखो, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे कोई फर्क, देखो यहाँ पे सर्किल है, तो इसमें भी सेम सर्किल है, बट आप बीच वाले आकृति से आगे चेक करोगे, देखो इसमें क्या था कि इसमें तीनों स्क्वायर एक साथ हैं, और उसके बाद में ये आपके जो स्क्वायर नहीं मतलब ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल एक साथ हैं, बट इसमें क्या एक ट्रायंगल बीच का इसमें मतलब रिवर्स कर गया, नीचे आ गया। तो सेम पैटर्न भी देखो, अगर इसमें फर्स्ट से संबंधित 3 है तो फिर सेकंड से संबंधित भी आपका 4th होगा, ठीक है, फर्स्ट से संबंधित अगर 3 है तो सेकंड से संबंधित 4th होगा। तो यहाँ भी सेम पैटर्न ऐसे ही यहाँ बनना चाहिए, ठीक, ऐसे करके ये। अब ये देख लो किसमें सेम पैटर्न है, तो इसमें देखो क्या है, इसमें तीनों ट्रायंगल आपके ऊपर साइड है, अप साइड है, ठीक है, बट इसमें बीच का ट्रायंगल इसमें डाउन साइड है, नीचे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ दिए गए कथनों और निष्कर्षों, ठीक है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें या मानते हुए कि कथनों में, ठीक, कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, ठीक है, मतलब कि आपको मतलब अपना इसमें कोई माइंड नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस जो दे रखा है उसे आपको सत्य मानना है, ठीक है, और भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, आपको भले लगे कि गलत है, बट उनको आपको सही मानना है, निर्णय करे, ठीक है। और निष्कर्षों में से कौन सा कथन, ठीक, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है और करते हैं। तो कथन आपके दे रखे हैं, स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं पढ़ेंगे। सभी कार्ड बॉक्स हैं, तो आप इसको देखो आप बना लोगे, सभी कार्ड, हमने कार्ड को ऐसे सी से लिख लिया, तो सभी कार्ड क्या हैं आपके, सभी कार्ड आपके बॉक्स हैं, बॉक्स मतलब बी से कर दिया। उसके बाद सभी बॉक्स से टॉर्च हैं, सभी बॉक्स से आपके टॉर्च हैं, तो ये क्या टी हो गया। उसके बाद सभी टॉर्च जूते हैं, सभी टॉर्च आपके क्या हैं, जूते मतलब कि शू,
ठीक है। तो यहाँ पे शूज, ठीक है, सभी टार्च आपके जूते हैं। अब वो निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, सभी जूते के टार्च हैं, तो सभी जूते, तो जूते सभी के टार्च हैं, टार्च नहीं। तो यहाँ तक जितने जूते आएंगे वो तो टार्च हो जाएंगे, बट यहाँ जो बाहर निकल गए वो नहीं हो पाएंगे ना, तो पहला वो आपका गलत हो गया। उसके बाद में सभी टार्च क्या बॉक्स हैं, जो सभी टार्च, तो सभी टार्च बॉक्स कैसे हो सकते हैं, ये जो यहाँ पे जितने बचेंगे ये वाले, इस वाले पार्ट के, तो वो तो आपके बॉक्स के अंदर नहीं आ रहे ना, इतने के ये वाले केवल आ रहे इतने वाले, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत, मतलब निष्कर्ष गलत है। सभी बॉक्स कार्ड हैं, नहीं सभी बॉक्स कैसे, इसे इतने वाले कार्ड हैं, ठीक, इतने वाले कार्ड हैं, बट ये बाहर के ये नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका कैंसिल। तो उसके बाद में सभी कार्ड क्या जूते हैं, तो जो सभी कार्ड कहाँ पे, तो सभी कार्ड ये वाले क्या जूते हैं, तो बिल्कुल ये दो राउंड ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये तो जूते होंगे, ठीक है, बाहर वाले भी होंगे, ठीक है। तो लेकिन हमसे सिर्फ इतना पूछा है, तो क्या इतना है, तो हाँ बिल्कुल है, उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ यही आपका स्टेट, मतलब जो निष्कर्ष है आपका रिजल्ट है वही आपका सही है। तो आप देख लो ऐसा, इसमें क्या रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर करता है, नहीं, ठीक है। इसमें दे रखा है से केवल फोर्थ है, हाँ ये सही है। सेकंड एंड थर्ड गलत, केवल थर्ड ये भी गलत। आप केवल आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका फोर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक निश्चित कूद भाषा में फैक्टर्स को 108 लिखा गया है, फैक्टर्स को 108 लिखा गया है, ठीक है। और उसी प्रकार स्प्रिंटर को, ठीक है, 119 लिखा गया है, ठीक है। उसी कुछ भाषा में मैस्कुलिन वो क्या लिख सकते हो, देखो। तो अब देखो ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि इनका सम है, ठीक है, इनका सम है। तो आप एक बार चेक कर लो कि सम है भी या नहीं भी, ठीक है। देखो आपको देखो यफ, तो यफ कितना होता है, एफ होता है आपका 6, उसके बाद में आपका आर होता है 18, उसके बाद आर होता है 18, यू होता है आपका कितना, यू होता है आपका 21, सी हो गया आपका 3 एंड टी हो गया आपका 20, उसके बाद यू है ये भी फिर आपका हो जाएगा कितना 21, उसके बाद यस होता है आपका 19, यस होता है 19। तो 21 दूनी 42, इसे अलग लिख लोगे, ठीक है। तो क्या अलग से लिख लो, 6 15, इसको एक अलग लिख लो 42 प्लस का 3 इंटू 20 प्लस का 29, दो, तो इसे कर लो 1 एंड 2 मतलब कितना 3, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से 4 कितना हो जाएगा आपका 7, यहाँ से 8 मतलब कि 80 प्लस 8 6 14, इसके बाद में 2 16 और 16 3 19, और उसके बाद में आगे 9 19 अब हो गया आपका 28। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ज़्यादा आ रहा है 8 एंड 10, हाँ सही है 108, देखो 108 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये चाहिए हमको। उसी के बाद इसको स्प्रिंटर को चेक कर लोगे, तो स्प्रिंटर यस कितना होता है आपका, यस होता है आपका 19 18, उसके बाद में 2 3 3 6, उसके बाद में 3 9 9 3 18 19 27, उसके बाद में ये 9 आपके 36, उसके बाद में ये 37 आपके 37 कितना हो गया 97। तो 97 आपका कौन सा 97 आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन अथवा उनके बाद उनके कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने भले ही उनमें सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो, ठीक है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और निर्धारित करें कि निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो सब यहाँ पे लिख लो, सभी डब्लू यस हैं, सभी डब्लू आपके यस हैं। उसके बाद में कोई डी आपका डब्लू नहीं है, तो डी आपका अलग है, ठीक है, डब्लू से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे दे रखा है कुछ यस डब्लू में, कुछ यस के जो कुछ पार्ट हैं वो क्या है आपके डब्लू, ठीक है। तो हाँ ये तो सही है, ये तो आपका पहला ये आपका सही है। उसके बाद में लिखा है सभी यस डी है, सभी यस जितने सभी यस हैं वो डी है, तो यस और डी का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आपका जो निष्कर्ष है वो गलत है। देखा है कोई डब्लू डी नहीं है, कोई डब्लू डी नहीं है, तो कोई डब्लू डी नहीं है, तो सही है, इसका कोई रिलेशन भी नहीं है, ठीक है, तो दूर दूर है, ये आपका सही। तो कौन से, तो आप देख लो पहला और तीसरा, तो पहला एंड तीसरा ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अनुक्रम दिया गया है, एक अनुक्रम दिया हुआ है, ठीक है, एक अनुक्रम दिया है जिसमें कि एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। एन 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 तो इसमें अगला भी जो भी आपका टर्म्स आएगा उसमें भी स्टार्टिंग में एन होने वाला है, ठीक है। आप इसमें देख लो, देखो इसमें एन है, आपके इसमें एम है, तो ये आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन कैंसिल। ये इसमें एन, इसमें भी एन। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो रखा है एम होता है आपका, इसमें देख लो एम 13, यहाँ पे कितना दे रखा है डी होता है आपका 4, यहाँ पे 21, ठीक है, ये 21 एंड एल आपका 12। तो देखिए तो कितने डिफरेंस है, पहले आप ये इनको चेक कर लोगे कितने, ठीक है। अब इनमें जितने भी डिफरेंस होगा, ठीक है, उसी हिसाब से आप आगे भी बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो इसमें देखो, तो इसमें कितने भी डिफरेंस है, देखो तो आप इसमें देखोगे कि ये इसमें अगर हम इसमें 17, ठीक है, 17 ऐड कर दें, ठीक है, तो आपका 4 आ जाएगा। कैसे, तो आप देखो 13 और उसके बाद 17 कितना हो गया, 13 और 17 हो गया आपका 30, ठीक है 30। और यहाँ पे जो 26 तक होते हैं आपका जेड, ठीक है। और उसके बाद में जो 4 बचेंगे, तो 4 उसके बाद कौन होता है, ए बी सी डी, तो डी आ गया, ठीक है। और उसके बाद में इसमें भी 17 है, ठीक है, तो 4 में 17 जोड़ दो कि आपका 21 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 21 में भी 17 जोड़ दो, 17 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 21 17 5, इसमें गए 26 हो गया, बचा कितने 12 बचे, ठीक है। यहाँ से 5 गए 12 बचे, तो 12 किसका होता है, एल का होता है, ठीक है। तो आगे जो भी आएगा उसमें भी आपका 17 जुड़ेगा, तो 17 जोड़ तो कितना हो जाएगा 29 एंड 29, तो अब 26 तक होते हैं, ठीक है। 26 तक क्या होते हैं जेड, उसके बाद 3 बच गए, तो ये 3 किसका होता है, सी का, यहाँ पे सी। अब देख लो सी किसमें हो, इसमें क्या है, इसमें आपका क्यू, इसमें एच, इसमें सी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, 5 विकल्प आपसे 4 आकृतियाँ दे रखी है आपका, उसमें 5वां जो पैटर्न है वो पूछ रहा है, ठीक है। लिखा है आकृति श्रृंखला में जारी, ठीक है, इससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आकृति आनी चाहिए, ए बी सी डी जो भी है, मतलब कि कौन सा है। देखो तो इसमें जो अच्छे पैटर्न लग रहे हैं, और इसमें आप देखोगे कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला बी था, ठीक है, यहाँ पे बी था, यहाँ पे आ गया, तो ये पहले इधर आया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जो 2 था ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद देखोगे ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बी एंड टी आपस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या, वो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, वो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या ये अगली आकृति बन गई, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें पैटर्न, ठीक, कौन सा पैटर्न लगा के अगली आकृति बनाएगी, देखो तो इसमें देखो क्या लगा है, देखो ये यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बीच में आ रहा है, देखो यहाँ बीच में आ गया। तो उसके बाद में टी में देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो नीचे देखो, इसमें ये 2 को यहाँ से चेंज करके यहाँ बीच में ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ बीच में। उसके बाद में अब इसमें तो क्या है, इसमें बी को भी चेंज करके यहाँ कॉर्नर पे ला रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे आ गया। अब ये आपका यहाँ से चेंज होके यहाँ चेंज होके आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी आ गया, पहले यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे चेंज होकर यहाँ पहुँचा बीच में सेंटर पे, ठीक है। सेंटर से ये मतलब कि इसको ले गए यहाँ पे, ये लास्ट में 6, तो ये पैटर्न चल रहा है। इस प्रकार से दूसरी आकृति से तीसरी आकृति बन गई। तो अब अगली आकृति में कौन सा पैटर्न लगेगा, तो अब अगली आकृति में सेम पैटर्न लगेगा, ये वाला, ठीक है। देखो तो वही पैटर्न लगा दो, कौन सा, ये पैटर्न, तो ये आकृति यहाँ पे आनी चाहिए, तो यहाँ पे आ गई 6, बिल्कुल ये वाली यहाँ पे 6 आ गई। उसके बाद में ये यहाँ पे आना चाहिए इस कॉर्नर पे, तो यहाँ पे है पहले से, ठीक है। अब फिर क्या था, ये यहाँ भी यहाँ पे आना चाहिए, 2 पहले से है। उसके बाद में अब वी हमारे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, 2 यहाँ पहले से है, ठीक है। उसके बाद में क्या था, ये दोनों आपस में चेंज कर दो, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए 2, यहाँ पे ओ, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो ये आपको चेंज हो रहा है। आगे देखो नेक्स्ट, अब देखो तो फिर क्या, अब इस वाले पैटर्न पे ये वाला पैटर्न लगेगा, ये वाला पैटर्न, तो आप चेंज करो इनको, ठीक है। यहाँ पे तो वी है, तो यहाँ पे वी जो भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अब क्या है, अब देखो उसका बाद कौन सा पैटर्न था, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अब 2 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या,
और ये जो कि यहाँ पे टी था, अभी टी कहाँ पे, यहाँ पे बीच में होना चाहिए। उसके बाद में जो यहाँ पे, उसके बाद में बी, बी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और ये ओ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और ये जो 9 है ये आपका यहाँ पे राइट कॉर्नर पे होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कितना 6 है, 6 यहाँ पे कॉर्नर पे होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन दोनों, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन, तो ये आपका पैटर्न था, याद रखना थोड़ा, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या, ठीक है, जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, ठीक है। पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो आप देखो किस प्रकार से संबंधित है, इनमें किस प्रकार का संबंध है। तो हमें इसे देख कर तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, लेकिन इसे देख के तो समझ आ रहा है। ये आपका 324 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये 576 ये किसका होता है, ये आपका होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका क्या, अभी दो 18 और 24 का संबंध इनसे क्या है, तो ये एक कम है, ठीक है। मतलब कि सॉरी एक ज़्यादा एक समझ लो या एक कम समझ लो, ठीक है। इधर से देखोगे तो एक प्लस, इधर से, ठीक है, वो +1, एंड इधर से देखोगे तो -1। तो अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ से क्या -1, एंड इधर से देखोगे तो +1, ठीक है। तो इधर से देखोगे अगर तो -1 होना चाहिए, मतलब कि कितना 8, तो 8 के स्क्वायर कितना 64 होता है। समझा, देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द पाँचवें स्थान, मतलब कि फिफ्थ प्लेस मतलब कि पाँचवें स्थान पर, ठीक है। मतलब कि फिफ्थ प्लेस पर पूछ रहा है, ठीक है, पाँचवें स्थान पर, ठीक, कौन सा शब्द आएगा, लेकिन कब, व्यवस्थित करने पर, ठीक है, मतलब कि अंग्रेजी शब्दकोश में, ठीक है। आप देखोगे पी सब में सेम है, ठीक है। तो इससे हम कुछ नहीं बता पाएंगे कौन सा आगे है, कौन सा पीछे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ओ भी सेम है, पी भी सेम है, तो इनको हम लोग 3 स्टेप मतलब कैंसिल कर देंगे, इससे हम नहीं बता पाएंगे। आगे देखते हैं यू ई, ये तो चेंज हो गया। तो आपको यू कितना होता है, यू होता है आपका 21, यू होता है आपका 21। उसके बाद ये होता है आपका 5, ठीक है। और यहाँ पे पी होता है आपका कितना 16। तो सबसे पहले कौन आपका, मतलब सबसे कम किसका है, 5, ठीक है। तो ये आपके सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर है, ठीक है। आपका जो 4 ऑप्शन है ये आपका कौन सा, ये आपका इसका होगा फर्स्ट प्लेस, इसका क्या होगा, फर्स्ट प्लेस होगा। अब उसके बाद में देखो अब सेकंड प्लेस पे कौन आएगा, तो उसका देखो ये 21 है और ये 16 है, तो 16 वाला अब दूसरे स्थान पे आएगा। तो आपका जो फिफ्थ ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका होगा सेकंड प्लेस पे, कहाँ पे होगा, सेकंड प्लेस पे। अब देखो इनमें तो 3, इसका भी 21, इसका भी 21, इसका भी 21, ये दोनों। अब देखो यहाँ से हम यू से, अब इन तीनों में हम यू से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो ये इसमें सेम है, ए फिर इसमें सेम है, इनको छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है आर, जो आर और टी सी, ये चेंज हो गए। जो आर होता है आपका 18 और टी होता है आपका 20 मतलब 20, सी होता है आपका 3, मतलब 3 वाला पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ये आपका थर्ड प्लेस पे होगा, कौन सा प्लेस पे होगा, थर्ड प्लेस पे होगा। एंड फिर उसके बाद में क्या 18 वाला होगा, ठीक है। 18 वाला कौन सा, आर वाला, ठीक है। तो आपका जो पहला होगा वो आपको होगा फोर्थ प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे। बचा कौन, लास्ट में बचा सेकंड, तो सेकंड वाला जो भी होगा वो होगा आपका फिफ्थ प्लेस में, मतलब होगा आपका फिफ्थ प्लेस पे, ठीक है। फोर्थ पे ये आपका फिफ्थ प्लेस पे। तो फिफ्थ प्लेस पे कौन सा है आपका, पॉपुलेशन, कौन सा है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ये आपको तो फिफ्थ प्लेस से पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है, वो समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो इसमें 2 समुच्चय दिए हुए हैं, इसमें जो आपस में रिलेशन है, ठीक, इन दोनों का बाकी अपने अपने समुच्चय में, ठीक, वही रिलेशन हमको फाइंड आउट करके हमको नीचे जो भी संख्याएं दी हुई हैं, जो भी आपके समुच्चय दिए हुए हैं उसमें सेम पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। वही हमको टिक मारना है। तो आप देखोगे इसमें कि जो 20 है और 6 है एंड 4 है, ठीक है, वो आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो आप इनको देखोगे आपस में किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे लोग तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक, किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसा करते हैं कि एक बार इनको जोड़ देते हैं और एक बार इनको घटा देते हैं,
शायद कुछ निकला है। देखो तो यहाँ पे लिख लोगे आप कितना 26 एंड 4। तो एक बार इनको जोड़ दोगे हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद में एक बार इनको घटा दोगे हो जाएगा कितना 2। यहाँ से क्या 20 आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। तो अब यही सेम लॉजिक नीचे वाले लगाओगे, एक बार इनको जोड़ दो तो जोड़ो कितना 7 और 5 हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब घटा दोगे हो जाएगा 2, ठीक है। तो कितना 12 इंटू 2 क्या 24 आ रहा है, हाँ 24 आ रहा है। तो देखो अब यही सेम पैटर्न आप नीचे लगाओगे, ठीक है। तो अब देखो पीछे वाले दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ो, ठीक है। तो 9 एंड 13, 9 एंड 4 यहाँ पे, ठीक है, जुड़ेगा जब तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों घटा दो, कितना 5 बचा, 13 पर 65, ठीक है। 65 क्या 65 आ रहा है, हाँ आ रहा है, सही है। आगे देख लो, इसमें लिखा है 8 और 5, 8 और 5 कितना हो गया है, 8 और 5 अगर जोड़ दोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 13, ठीक है, हो जाएगा 13। और उसके बाद में इनको अगर घटा दोगे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 बचेगा, नहीं सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3, 13 3 हो गया, वो होता है आपका 39, यहाँ पे देखा 40, तो ये कैंसिल। यहाँ पे देखो इनको देख लो कितना होता है 7, जोड़ोगे घटाओगे तो 3 21, यहाँ पे लिखा है लेकिन 22, ये भी कैंसिल। इनको दोनों को जोड़ दोगे 7 और 3 10, उसके बाद घटा दो 4 40, बट यहाँ पे लिखा कितना, यहाँ पे लिखा 42, तो ये भी कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन, केवल पहला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2 क्वेश्चन दे रखा है आपका ब्लड रिलेशन का है। तो क्या बोल रहा है, जो आपका ए हैशटैग भी है, इसका अर्थ क्या है कि ए बी की बहन है, ठीक है। उसके बाद में ए@ बी है, इसका अर्थ है ए बी की पुत्री है, ठीक है। और इसके बाद में ए एंड बी है, इसका अर्थ है आपका ए बी का पति है, ठीक है। और ए आपका परसेंटेज मतलब कि बी है, इसका मतलब है कि ए बी का पिता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन तो दे रखा है ए परसेंटेज बी एंड सी एंड हैशटैग बी सॉरी डी @ ई, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है बी का रिलेशन ई से, बी का रिलेशन इससे ई से, ठीक है। ये आपको पता चला है। खुद इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें लास्ट में खुद को एज्यूम कर लेते, लास्ट में जो भी डिजिट लिखा होता है उसे मतलब कि खुद को एज्यूम कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद में जो भी रिलेशन मतलब कि आपको जो भी चिन्ह दिया हुआ है उसका जो मतलब है उसी प्रकार से, ठीक है, उसको कोड को मतलब कि रिलेशन में मतलब कि कन्वर्ट करते जाते हैं, जिससे कि आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगी मेरे हिसाब से। देखो जैसे चेक करते हैं ED, बीच में क्या आया आपका एड मतलब क्या था, पुत्री। तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से पुत्री हो गई, ठीक है, पुत्री। इसके बाद में हैशटैग लिखा है, हैशटैग तो हैशटैग मतलब भाई बहन, तो पुत्री की बहन आपकी क्या हुई, मतलब पूरी पुत्री हुई। उसके बाद में पुत्री की, अब वो यहाँ पे लिखा एंड मतलब क्या, पति। अब पुत्री का पति आपका दामाद हुआ, ठीक है, दामाद। तो इसी तो रिलेशन पूछा था, तो देखो ये आप खुद ही थे यहाँ पे, ये आपका क्या दामाद, तो आपका क्या बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी से किस प्रकार संबंधित है, दामाद के रूप में, किसके रूप में, दामाद के रूप में। बस सिंपल है, निकल आया। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन A मल्टीप्लाई बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका कि ए बी का भाई है, क्या है आपका भाई, मतलब मल्टीप्लाई मतलब है आपका, यहाँ पे लिख लोगे मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, ठीक है। उसके बाद में ए माइनस बी, माइनस का मतलब है आपका यहाँ पे बहन, क्या मतलब है सिस्टर। उसके बाद में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का मतलब कि पिता, तो प्लस मतलब फादर, प्लस मतलब यहाँ पे फादर। उसके बाद में तो कौन सा व्यंजन, मतलब जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन, कौन सा व्यंजन ये निरूपित करता है कि PR मतलब कि हमको P और R में रिलेशन फाइंड करना है, वो भी कैसा रिलेशन होना चाहिए, बुआ एंड चाची का, ठीक है, मतलब कि बुआ एंड चाची का हमको रिलेशन चाहिए। तो आप एक एक ऑप्शन को चेक कर लो। देखो यहाँ से देखोगे R को तो खुद आप एज्यूम कर लो, R खुद एज्यूम करोगे, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस मतलब है फादर, ठीक है, कि आप फादर हुए। तो उसके बाद में फादर के ब्रदर, मतलब कि अब फादर के ब्रदर क्या होंगे आपके हो गए अंकल, ठीक है। यहाँ से तो अंकल निकल के आ रहा है, तो आपको चाहिए कि अंकल नहीं चाहिए ना हमको, कैंसिल। तो उसके बाद माइनस का मतलब क्या, सिस्टर, तो सिस्टर का मतलब कि फादर, तो सिस्टर का फादर क्या होता है, आपको खुद के फादर। यहाँ से 2 फादर निकल के आ रहे हैं, आपको फादर चाहिए, नहीं चाहिए फादर ना हमको, कैंसिल। तो यहाँ पे प्लस मतलब फादर, ठीक है। और फादर का सिस्टर, फादर सिस्टर क्या होता है, आपके फादर सिस्टर क्या होगा, आपकी बुआ होंगी,
आपको यहाँ से 2 चाहिए बिल्कुल, और वही आंसर पूछ भी रहा है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा। अगला चेक कर लो, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, ठीक है, ब्रदर एंड ब्रदर की सिस्टर, तो मेरे काफ़ी सिस्टर, क्या आपको सिस्टर चाहिए क्या? आप नहीं, आपको सिस्टर नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर तीसरा आपको चाहिए बुआ वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है, तो बुआ है चाची, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है आपका संख्याओं के विषम समूह का चयन करें, ठीक है, संख्याओं के विषम समूह का चयन करें, और उसके बाद मतलब इसमें देखो एक कुछ सॉरी संख्याओं के विषम समूह का चयन करें, ठीक है, और ध्यान दें कि संख्याओं को उनके संगठक, ठीक है, उनके संगठक अंकों को विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं का संक्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13, ठीक है, -13 पर संक्रियाएं जैसे 13 को मतलब कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, ठीक है, और 13 को 1 और 3 तोड़ना और 1 and 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसा लिखा है वैसे ही, मतलब आपको पैटर्न में ढूंढना है, वैसे पैटर्न आपको बनाने हैं, ठीक है, और बाकी इसमें कोई भी चेंजमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, या आपकी कोई परमिशन नहीं है। तो आप इसमें देखोगे इन तीनों में रिलेशन क्या है, 5 and 125 and 155, ठीक है। तो 5 आगे 5 के स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। इसके बाद अगर और 5 के क्यूब कितना होता है, तो 5 के क्यूब कर दें तो ये होता है आपका 25 × 5, 25 × 5 हो जाएगा आपका 125, कितना हो जाएगा 125, लेकिन इससे आएगा देखते हैं, ठीक है, 125, ठीक है, 125, इसका 125 और 125 में देखो अगर हम 10 मतलब माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 115, इसमें देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216, इसमें अगर -10 कर दें तो कितना आ जाएगा 206, देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब देखो 4 का क्यूब कर दो कितना 64, यहाँ पे मैच कर रहा है, -10 कर दो यहाँ पे 54, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 मैच हो गया। अब ये भी मैच करना चाहिए सेम पैटर्न पे। तो 7 का क्यूब, तो 7 क्यूब क्या होता है, तो 7 क्यूब होता है 343, वो मैच कर रहा है। अब इसमें -10 करोगे तो यहाँ पे कितना चाहिए 333, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 331, मतलब कि यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे इन्होंने कितना किया, यहाँ पे इन्होंने मतलब कि 12 घटाया है, यहाँ पे 12 घटाया तभी तो आएगा 331, ठीक है। तो सब में 10 घटा रहे हो आप, ठीक है, सब में -10 कर रहे हो, और ये लास्ट वाले में -12 कर रहे हो। तो जो असंगत कौन हो गया आपका चौथा हुआ आपका संगत, ठीक है। तो ये आपका तो चौथा ये असंगत है, तो ये आपका मतलब कि अलग हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, तो बस इतनी आज के क्वेश्चन थे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेट के साथ में, ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।